जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एसएससी जीडी बैंकिंग व रेलवे तथा अन्य स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम जहां पर आपको रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन को हल करते चलिए। पहला क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह से इन चारों विकल्पों में से कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए आप इस डायग्राम में क्या दिया गया है। यहाँ पर पहले पंक्ति है उसमें 5 सिंबल हैं। उसके बाद दूसरा पंक्ति है उसमें 4 सिंबल हैं। तीसरे में 3 है, चौथे में 2 है और पांचवे में 1 है। यही पैटर्न जो है सभी में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगले अगले डिब्बे में कौन सा वाला जो है सिंबल पहले आएगा आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वाले में स्टार आया है। उसके बाद दूसरे वाला में यहाँ पर सर्कल आया है जो कि यहाँ पर दूसरे नंबर पे है। यहाँ पर देखिए तीसरे डिब्बे में आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा जो यहाँ पर तीसरे नंबर पे है। और चौथे वाले में आपको यहाँ पर ट्रायंगल देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर चौथे नंबर पे है। तो अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्या बोलते हैं अगले डिब्बे में कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पर परसेंटेज आएगा, ठीक है। और कितना होगा यहाँ पे पहले पंक्ति में कितने जो है सिंबल होंगे। तो देखिए यहाँ पर सभी में 5-5 है तो यहाँ पर भी 5 होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें से कौन सा है जिसमें परसेंटेज दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ से आपका कट जाएगा, यहाँ परसेंट नहीं दिया है शुरू में। यहाँ दिया है तीनों में, लेकिन देखिए चौथा वाला जो ऑप्शन है इसमें 4 ही परसेंटेज के सिंबल दिए हैं। ये भी कट जाएगा जबकि यहाँ पर 5 होना चाहिए था। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। तो देखिए अब शुरू में तो आपका स्टार आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब आप दूसरे पंक्ति को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो परसेंटेज है उसके नीचे जो भी होगा वो आना चाहिए। तो यहाँ परसेंटेज के नीचे कुछ भी नहीं दिया गया है, लास्ट है। तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये टॉप वाला आ जाएगा जो कि स्टार का सिंबल है। तो यहाँ पर दूसरे पंक्ति में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है आपका स्टार आने वाला है। लेकिन देखिए दोस्तों दूसरे पंक्ति में जो है आपको 4 सिंबल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी 4 सिंबल में आएगा। जबकि ऑप्शन नंबर ये जो आपका तीसरा है इसमें जो है 5 सिंबल दिया है, ये भी आपका यहाँ से कट जाएगा। बचा कौन सा आपका, ये दूसरा वाला ही बचा जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर जो है सेकेंड वाला जो सिंबल है वो होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको एक क्या बोलते हैं मिरर दिया हुआ है और एक यहाँ पर आपको डिब्बा दिया हुआ है। इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है इसका सही दर्पण प्रतिबिंब होने वाला है। इसको भी हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से जो इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए एल का जो है दर्पण प्रतिबिंब है वो सेम नहीं हो सकता। इसको जो है अपोजिट होना चाहिए था, इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सेम दे दिया है तो ये जो है आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर सारा देखिए विपरीत है तो इसमें हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपको सी को जो है यहाँ पर दे दिया है सेम, यहाँ पर सी भी यहाँ पर सेम नहीं हो सकता, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। तो ये भी गलत हो गया आपका। यहाँ पर पुनः जो है एल को जो है आपको जो है सेम दे दिया गया है क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप एलिमिनेशन से जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपको बताना है। चलिए इस सीरीज को लिख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर 4 है, 7 है, फिर 13 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद आपको दिया गया है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पे 49, फिर आपका लास्ट नंबर है 67। तो देखिए यहाँ पर संख्या जो है पास पास है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। जब हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस निकल के आ जाएगा आपका 3। यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 6। यहाँ पर देखिए 13 में जब हम 9 जोड़ देंगे तो आपका 22 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर आप डिफरेंस नहीं निकाल सकते। यहाँ पर लास्ट में देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ जाएगा आपका 18, ठीक है, 18 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा जो कि 3 के जो है टेबल जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। 3 उसके बाद 6 उसके बाद 9। तो अगला क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगला जो है 12 हो जाएगा और उसके बाद अगला जो है यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो जब हम 22 में जो है 12 जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो 22 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 34, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको प्लस में माइनस में बदल देना है और यहाँ पे जो गुणा है उसको भाग में बदल देना है। उसके बाद बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आ जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया आपको 109, उसके बाद दिया गया यहाँ पे 55, उसके बाद है आपका 605 और यहाँ पे 77 दिया हुआ है और यहाँ पे 93 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ है तो माइनस को यहाँ पे आपको प्लस में बदलना है तो आप यहाँ पे प्लस कर देंगे। यहाँ पे आपको जो है गुणा का चिन्ह है तो इसको आप क्या कर देंगे, आप इसको डिवाइड में बदल देंगे। और यहाँ पर आपको जो है देखिए डिवाइड दिया गया है तो इसको आप क्या करेंगे, इसको गुणा में बदल देंगे। यहाँ पे आपको प्लस दिया है तो इसको आप माइनस में बदल देंगे। आइए इसको अब हल कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले आपको भाग को जो है हल करना होता है, फिर गुणा को, उसके बाद प्लस को और उसके बाद माइनस को, ठीक है। तो चलिए
हल कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आप 109, उसके बाद है आपका यहाँ पे 55, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यहाँ पे भाग है तो आप यहाँ पे बटा में लिख देंगे 605, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका गुणा है, तो गुणा हो जाएगा आपका 77, उसके बाद आपका माइनस 93, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखिए जब इसको आप क्या बोलते हैं 11 से काटेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा, और जब इसको हम 11 से काटेंगे तो 11 पच्चे 55 हो जाएगा, बच्चा 5, फिर से 11 पच्चे 55। अब देखिए ये कट जाएगा आपका क्या बोलते हैं 11 से 5 बार, और ये चला जाएगा 11 से 7 बार, यहाँ से 5 कट जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बच क्या गया, यहाँ पे देखिए 109 हो गया, और यहाँ पे प्लस में 7 हो गया, और माइनस में 93 हो गया, ठीक है। अब जब आप 109 में 7 को जोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 116 निकल के आ जाएगा। उसमें आपको 93 जो है माइनस कर देना है, तो 6 में 3 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 11 में 9 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या निकल के आ गया, 23, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक सीरीज, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या हो जाएगा। तो ये सबसे पहले हम इस सीरीज को लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है 13, उसके बाद दिया है क्या बोलते हैं 78, उसके बाद दिया हुआ है आपको 83, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है आपको क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है आपका 335, और लास्ट है आपका 670, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से 13 से यहाँ सीधा 78 हो गया है, जाहिर सी बात है यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या का मल्टीप्लाई हुआ होगा, यहाँ पे जब आप 13 में 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 78 निकल के आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप इस लास्ट वाले नंबर को देखिए, जब आप इसका डबल कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको आप जब आप डबल कर देते हैं 335 गुणा आप अगर 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 670, ठीक है, जो यही यहाँ पे हुआ है। तो देखिए शुरू में जो है 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और लास्ट में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं इवन नंबर का जो है एक सीरीज पैट जो है यहाँ पे फॉलो हो रहा है, जो कि 6 है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद आपका 2 का गुणा हुआ है। तो जब आप 83 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 4 तिया यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल किया गया 1, 8 चौके 32 और 1 33, ठीक है। इस प्रकार से आपका 332 यहाँ पे निकल के आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको वेन डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे बताना है कि ये जो आपका ब्रदर्स, फादर्स और मदर, इन तीनों को जो है मतलब कि कौन से वेन डायग्राम से आप जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्रदर और फादर जो है यहाँ पे मेल हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रदर और फादर क्या है, मेल है, जबकि यहाँ पे मदर क्या है, यहाँ पे ये फीमेल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप एलिमिनेशन से अलग कर सकते हैं। देखिए ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि मदर जो है वो फादर और ब्रदर नहीं हो सकती, तो यहाँ पर ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि एक फीमेल जो है मेल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर ये मदर जो है वो फादर या ब्रदर में जो है वो नहीं आ सकती, तो यहाँ पर जो है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मदर तो अलग हो जाएगी, ठीक है, जो कि दोनों में अलग है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिया गया है एक के अंदर जो है दूसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप सारे फादर जो है वो सारे ब्रदर होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे फादर जो है ब्रदर हों, या फिर जो सारे ब्रदर जो है वो फादर हो। लेकिन कुछ ब्रदर जो है फादर हो सकते हैं, और कुछ फादर जो है वो ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये वाला भी जो है ऑप्शन कट जाएगा। आपका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कि कुछ फादर जो है वो ब्रदर हो सकते हैं, या कुछ ब्रदर जो है वो फादर हो सकते हैं, और मदर जो है यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप वेन डायग्राम को हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। एक तस्वीर में एक महिला को इशारा करते हुए ने कहा कि उसकी जो बहन है, ठीक है, महिला, ये जो तस्वीर में जो महिला है उसकी जो बहन की माता है, ठीक है, वो यहाँ पे विजय बोल रहा है कि जो तस्वीर में जो महिला है, ठीक है, उस महिला की माता, ठीक है, मेरे पिता के पुत्री के बहन है। तो वह महिला विजय से किस प्रकार से संबंधित है, आपको यहाँ पे बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका भी आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका भी डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए विजय जो है एक महिला की ओर इशारा करते हुए बोलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान के चलो ये सर्कल लेते हैं। एक महिला है जिसका ए नाम है, मान के चलिए, ठीक है। अब इसकी ओर इशारा करते हुए विजय बोलता है कि इसकी जो
बहन है तो बहन को हम क्या करेंगे, सेम जेंडर को हम यहाँ पे बगल में लिख देंगे। बहन भी एक फीमेल है तो इसको भी हम सर्कल से ले लेंगे, ये मान के चलो ये बी हो गई। ठीक है, इस उसके बहन की माता, माता क्या हो जाएगी, एक नेक्स्ट जनरेशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट जनरेशन को हम ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे हम इसकी मदर। ठीक है, मदर भी क्या है, फीमेल है तो उसको भी हम सर्कल में ले लेंगे, ये होगी इसकी मदर। इस इसके बहन जो हो गई, ये इसकी बहन हो गई। ठीक है, इसकी जो माता है, ठीक है, विजय के पिता के पुत्री के बहन है। तो देखिए यहाँ पे बहन आपको रिलेशन मिल रहा है इस मदर से। तो ये जो मदर है किस बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी, विजय के पिता के पुत्री की। तो विजय के पिता के पुत्री, जब ये पुत्री है तो विजय के पिता कहाँ जाएंगे, इसके एक जनरेशन ऊपर आ जाएंगे, ये हो गया फादर। और जब विजय के पिता ये हैं और ये इस फीमेल के भी पिता है तो विजय भी जो है इसी जनरेशन में आ जाएगा, ये हो गया आपका विजय। ठीक है, तो अब बताना है कि ये जो विजय है और ये शुरू में जो महिला थी इसका क्या संबंध है। तो देखिए, जब जब ये महिला जो है विजय की, यहाँ पर क्या है आपको नहीं पता, लेकिन ये महिला जब विजय की बहन है तो ये महिला भी विजय की बहन हो जाएगी, क्योंकि ये महिला जो है इसकी जो है बहन है, तो ये वाली महिला जो है विजय की भी बहन हो जाएगी। और इस महिला की पुत्री है आपकी ए। ठीक है, और इस ए का संबंध क्या बोलते हैं, इस विजय से क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो ए है वो विजय की बहन की पुत्री हो जाएगी। तो विजय की बहन की पुत्री विजय की क्या लगेगी, उसकी भांजी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप इसको आराम से सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको डाइस दिया गया है। यहाँ पे दो एक ही डाइस की जो है दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, जो कि जहाँ पर आपको बताना है कि 6 वाले जो फलक है, 6 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, डाइस में जब आप यहाँ पे जब आपको डाइस दिया जाता है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, उसके प्रकार को देखेंगे। ठीक है, कि यह जो आपको डाइस दिया गया है वो आपका मानक पासा है कि अमानक पासा है। तो देखिए, जब आपको यहाँ पर जो 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, उसमें से जब आप किसी भी 2 फलक को जोड़ते हैं और उसका योग जो है आपका अगर 7 आ जाता है तो क्या हो जाता है, वह अमानक पासा हो जाता है। लेकिन जब आप किसी भी 2 फलक को जोड़ेंगे और वहाँ पर जब आपको 7 देखने को नहीं मिलता है योग, तो वो क्या हो जाता है, एक मानक पासा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही स्थिति में किसी भी आप 2 फलक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी आपको किसी भी 2 फलक में से देखोगे तो आप 7 देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यह एक मानक पासा हो जाएगा। और मानक पासा में किसी भी विपरीत फलक के बारे में आपको जब पूछा जाता है तो दोनों फलकों का योग क्या होता है, आपको 7 देखने को मिलता है। तो चूंकि यहाँ पर ये एक मानक पासा है और मानक पासा में जो है विपरीत फलकों का योग जो है 7 होता है। तो एक फलक जब आपको 6 दे रखा है और दोनों फलकों का योग 7 होना है, तो जब आप 6 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 निकल के आएगा। तो ठीक है, एक एक के विपरीत क्या हो जाएगा, एक के विपरीत यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 6 दे रखा है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इसको आप दूसरे प्रकार से भी हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक एक ही कॉमन है, यहाँ पर एक ही संख्या कॉमन है, वह है आपका 6। ठीक है, यहाँ पर 6 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप इस 6 का ही आपको फलक 6 के ही विपरीत पूछा जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो बची हुई फलक होते हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। और जो फलक आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होता है वो जो है इस कॉमन वाले फलक के विपरीत हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है और 2 दिखाई दे रहा है। तो बचा कौन सा, एक। तो एक ही का हो जाएगा आपका 6 का विपरीत हो जाएगा। आप इस दोनों तरीके से इस जो है सवाल को हल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आपको यहाँ पर लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दिया गया है यहाँ पे लेटर का। ठीक है, आपको बताना है कि अगला जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आने वाला है। देखिए आप क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है एक्स, यू और आर है। उसके बाद अगली है आपका डब्लू, टी और क्यू है। उसके बाद है आपका वी, एस और पी। ठीक है, और अगला है आपका यू, आर और ओ। ठीक है, अगला बताना है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है हम नंबर में जो है कोट कर लेंगे। तो देखिए एक्स का क्या होता है, एक्स का आपका 24 होता है, यू का होता है आपका 21, आर का होता है आपका 18। ठीक है, इसी प्रकार से डब्लू का क्या हो जाएगा, डब्लू का हो जाएगा आपका 23, टी का हो जाएगा 20 और क्यू का हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, इसी प्रकार से भी का क्या हो जाएगा, भी का होता है आपका 22, एस का होता है आपका 19 और पी का होता है आपका 16 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यू का क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा 21, आर का हो जाएगा 18 और ओ का हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कौन सा जो है सीरीज चल रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे
तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर शुरू वाला लेटर है सभी का, यहाँ से 24 था वो 23 हो गया, अगले में यह 22 हो गया और अगले में 21 हो गया। तो आने वाला जो यहाँ पर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा पहला लेटर। ठीक है, दूसरा लेटर को देखिए, यहाँ पर 21 है, वो घट के जो यहाँ पे 20 हो रहा है, उसके बाद 19 हो रहा है, उसके बाद 18 हो रहा है। अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए 18 है, 18 से यहाँ पे 17 हो रहा है, 17 से यहाँ पे 16 हो रहा है, उसके बाद 15 हो रहा है। जाहिर सी बात है अगला यहाँ पे 14 हो जाने वाला है। अब इसका जो है हम लेटर को लिख लेते हैं। तो 20 क्या होता है, 20 जो है आपका टी का होता है, 17 किसका होता है, 17 आपका क्यू का होता है, और क्या होते हैं 14 जो है आपका एन का होता है। तो अगला जो है आपका लेटर क्या निकल के आ जाना है, तो आपका जो है हो जाएगा आपका टी क्यू एन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपको एनोलॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे बताना है कि जिस प्रकार से पहला जो है पहला संख्या है वो दूसरे से जिस प्रकार से संबंधित है, और यहाँ पे जो पांचवा है वो छठवें से जिस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार 34 जो है इस क्वेश्चन मार्क से संबंधित होगा। तो आपको इस क्वेश्चन मार्क वाले जो है संख्या है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा संबंध है, जब आप इस 14 में क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे आपको पहली संख्या दिया गया है 14। जब आप इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा 28। ठीक है, और इस 28 में जब आप क्या करेंगे 7 घटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 21। तो यही चीज जो है फर्स्ट वाले जो संख्या है यहाँ पे ये संबंध देखने को मिल रहा है। अब लास्ट वाले में देख लेते हैं। जब आप 47 में क्या करेंगे, 47 में 2 का गुणा कर देंगे तो 47 दूनी आपका निकल के आ जाएगा 94। इस 94 में जब आप 7 घटा देंगे आपका निकल के आ जाएगा 87। ठीक है, इन दोनों में तो यही चीज जो है फॉलो हो रहा है। तो आप यहाँ पर भी आपको सेम करना है। क्या करेंगे आप, इस 34 में क्या करेंगे, आप 2 का गुणा कर देंगे तो आपका निकल के जाएगा 68। इस 68 में क्या करना है, आपको 7 घटा देना है। तो जब इसमें आप 7 घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 61। ठीक है, यहाँ पे 61 जो है आपका आंसर हो जाने वाला है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार के हल कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।